हाय गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड वेब सीरीज का चौथा एपिसोड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस सीरीज की बाकी एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्फियस मैथ्यू के साथ नर्क में जाता है, पर ये लोग बिना परमिशन लिए नर्क के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने से पहले संकेत देता है। तभी वहां पे नर्क की रखवाली करने वाला दूत आता है और मॉर्फियस को उसका नाम बताने के लिए बोलता है। मॉर्फियस बताता है कि वो सपनों की दुनिया का राजा है। पहले तो रक्षक मॉर्फियस की बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन नर्क का नियम था, नर्क में हर एक इंसान को मेहमान माना जाता है और उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। इसलिए नर्क का रक्षक दरवाजा खोल देता है और मॉर्फियस नर्क के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ रोजमेरी नाम की महिला के साथ जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोजमेरी जॉनी की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो जॉनी को उसके घर तक लिफ्ट देती है। जॉनी रोजमेरी के साथ अजीब तरीके का बिहेव कर रहा होता है। वो रोजमेरी से कहता है कि कुछ देर पहले उसकी माँ की मौत हो गई है, लेकिन उसकी माँ अच्छी इंसान नहीं थी, वो एक चोर थी और वो बचपन से उससे झूठ कहती आ रही है। धीरे धीरे रोजमेरी भी अपनी लाइफ के बारे में जॉनी को बताने लगती है। इस बीच रोजमेरी को पता चलता है जॉनी अब तक मेंटल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में बंद था, क्योंकि उसने अपनी माँ की रूबी चुराने के बाद काफी लोगों के मर्डर किए थे। उसके इस बारे में पूछने से जॉनी बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने ये सब अपने डिफेंस में किया है। ये जानने के बाद रोजमेरी डरने लगती है। इधर रक्षक दूत मॉर्फियस को नर्क की रानी के पास ले जा रहा था, जिनका नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार था। इस बीच नर्क की एक कैदी मॉर्फियस को काइचू नाम से पुकारने लगती है और वो मॉर्फियस से माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। और मॉर्फियस कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब तक वो उसे माफ नहीं कर पाया है। फिर उस लड़की के बारे में मैथ्यू मॉर्फियस से पूछता है। तब हमें पता चलता है कि आज से 10,000 साल पहले मॉर्फियस और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नाड़ा स्वार्थी इंसान बन गई थी, जिसके कारण उन दोनों का रिश्ता टूट गया। कुछ देर बाद मॉर्फियस लूसीफर मॉर्निंग स्टार से मिलता है और वो उसे बताता है कि नर्क के एक दानव ने उसका हेलमेट चुराया है। लूसीफर मॉर्फियस से पूछती है कि किसने उसका हेलमेट चुराया है। मॉर्फियस को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, तो लूसीफर नर्क के सारे दानव को अपने सामने खड़ा कर देती है और मॉर्फियस अपने रेत की मदद से चोर का पता लगा लेता है। इस दानव का नाम था कॉरनजोन। वो बताता है उसने ईथल नाम की महिला से वो हेलमेट खरीदा था और अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी। जो भी इस लड़ाई में जीतेगा उसे ये हेलमेट दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक शर्त भी रखी गई थी कि अगर मॉर्फियस इस लड़ाई में हार गया तो उसे कॉरनजोन का गुलाम बन करके रहना पड़ेगा। पर नर्क के नियम के हिसाब से मॉर्फियस के साथ मॉर्निंग स्टार को लड़ना होगा। मॉर्फियस की लड़ाई दानव के साथ नहीं होगी और मॉर्फियस मॉर्निंग स्टार से लड़ने के लिए तैयार थे। उधर दूसरी तरफ रोजमेरी गाड़ी रोकती है पास के एक पेट्रोल पंप में और वो कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है और जॉनी भी उसके साथ साथ ही चले जाता है। और रोजमेरी चुपके से शॉपकीपर को 911 इमरजेंसी नंबर में कॉल करने के लिए कहती है और शॉपकीपर पुलिस को बुला लेता है। फिर उसके बाद जॉनी रोजमेरी को बाहर चलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। इधर मॉर्फियस मैथ्यू को सपनों की दुनिया में वापस लौट जाने के लिए कहता है, क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार भी लूसियन मॉर्फियस का इंतजार करती रहेगी और मॉर्फियस ऐसा नहीं चाहता है। मैथ्यू मॉर्फियस को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था और अब मॉर्निंग स्टार और मॉर्फियस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों अपनी जादुई शक्ति से दुनिया की हर चीज का तिलस्मी तरीके से इस्तेमाल करके लड़ाई कर रहे थे। एक एक करके इन दोनों को ऐसे नाम लेने थे जो एक दूसरे पर हावी पड़े। सबसे पहली चाल लूसीफर की थी। वो अपनी पहली चाल में खुद को एक भेड़िया बताती है। वही मॉर्फियस अपने आप को शिकारी बनाकर लूसीफर पर हमला करता है। लूसीफर की अगली चाल पर वो खुद को एक जहरीली नागिन बताती है। वही मॉर्फियस जहरीली नागिन का सामना करने के लिए ईगल बन जाता है और ऐसे ही इनकी फाइट जारी रहती है, लेकिन एंड में लूसीफर मौत बन जाती है और मॉर्फियस धीरे धीरे मरने लगता है। वहाँ खड़े सभी दानव खुश हो रहे थे क्योंकि मॉर्फियस मरने वाला था, लेकिन अपनी दुनिया बचाने के लिए मॉर्फियस मौत का सामना अपनी उम्मीद से करता है। उसके बाद मॉर्फियस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके शरीर में एक भी तरह की चोट नहीं होती है और लूसीफर ये लड़ाई हार चुकी होती है। लूसीफर दानव को उसका हेलमेट वापस लौटाने के लिए कहती है। मॉर्फियस लूसीफर को शुक्रिया कहता है और लूसीफर मॉर्फियस से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा हेलमेट मिल गया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बचकर जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारी पूरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। तो मॉर्फियस कहता है कि मैं सपनों का राजा हूँ और मैं अपनी शक्तियों से नर्क के सभी लोगों को तबाह कर सकता हूँ, जिसके बाद पूरा नर्क तबाह हो जाएगा। और ये कहकर मॉर्फियस नर्क से बाहर चले जाता है।
मॉर्फियस मैथ्यू को बताता है कि इस लड़ाई की वजह से एक दिन लूसीफर मेरे से बदला लेगी। फिर वो अपना हेलमेट पहन लेता है। हेलमेट पहनने के बाद मॉर्फियस को अपनी रूबी दिख रही थी और वो अपनी रूबी वापस पाने के लिए रेत की मदद से न्यूयॉर्क शहर पहुंच जाता है। वहाँ पे इथल के पुराने घर में उसे अपनी रूबी तो वापस मिल जाती है, लेकिन उसको रूबी में काफी बदलाव दिखता है, जिसकी वजह से रूबी को छूने के बाद मॉर्फियस को झटका लगने लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ठीक तभी रोजमेरी और जॉनी वहाँ पर पहुंचते हैं। जॉनी रूबी को पहन के वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं डर के मारे रोजमेरी जॉनी को लिफ्ट ऑफर करती है। जॉनी हैरान था क्योंकि उसे पता था कि रोजमेरी उससे डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करना चाहती है। रोजमेरी जॉनी से कहती है कि वो यहाँ से बचकर जाना चाहती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। रोजमेरी की बातों से हमें पता चल रहा था कि वो एक बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए जॉनी उसे रक्षा कवच गिफ्ट करता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।